क्या आपके हाथ में भी भाग्य रेखा नहीं बन रही है? जैसे कि आप इस हाथ में दे सकते हैं, भाग्य रेखा ही नहीं है। तो क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं या लकी नहीं हैं या फिर भाग्य रेखा से मिलने वाला फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा? तो चिंता मुक्त हो जाइए क्योंकि यहाँ पर आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनकी भाग्य रेखा छोटी होती है या फिर बीच में से टूटी हुई होती है। तो आपको फ़ायदा मिलेगा या नहीं, आइए जानते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर बात करें एक लंबी कंप्लीट भाग्य रेखा की, तो इसका फायदा क्या होता है? अब देखिए, अगर ये केतु पर्व से निकल के शनि पर्व तक चली जाए, तो दोस्तों ये आपके बिजनेस में बड़ी सफलता को दिखाती है। कहने का भाव, अगर आप खुद का व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें अच्छा खासा आपको मौका मिल सकता है सफलता पाने का। और अगर यही भाग्य रेखा आपके चंद्र पर्व से निकल के आए, यहाँ पर होता है चंद्र का पर्वत, और इस प्रकार से निकल के जाए आपके शनि पर्व तक, तो आपके लाइफ में दोस्तों आप विदेश यात्रा कर सकते हैं या फिर विदेश जाकर पैसा कमा सकते हैं। और देखने को मिलता है, चाहे आप विदेश जाएं या ना जाएं, आप अपने देश में रह के भी यात्राएं ज़्यादा करते हैं। आपका कार्य ही ऐसा होता है जिसमें ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है। तो इस प्रकार से भाग्य रेखा आपके जीवन में प्रभाव डालती है। पर अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा नज़र ही नहीं आ रही, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है? और ऊपर से यहाँ पे अगर छोटी भाग्य रेखा है, तो फिर आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाग्यशाली नहीं हैं या फिर आप लक्की नहीं हैं। सबसे पहले तो आप इस डाउट को मन से निकाल दीजिए, क्योंकि जब आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि आगे चलकर आपको अपनी खुद की मेहनत से सब कुछ बनाना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो भाग्य रेखा वाले लोग हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ऐसी सुविधाएं जो हैं, ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं, इनको पहले ही मिल जाती हैं। या फिर ये कहें कि ऐसे व्यक्ति जो हैं, घर में चलते आ रहे पहले से ही बिजनेस जो है उसे आगे बढ़ाते हैं, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। पर यहाँ पे ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है, इन्हें खुद से जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है और धीरे धीरे ये अपने बिजनेस को स्टेबल करेंगे, फिर उसमें सफलता हासिल करेंगे, फिर आगे चलकर कहीं ना कहीं इनको इच्छा पूरी करने का मौका मिलता है। कहने का भाव ये है कि इनको सुविधाएं पहले मिल जाती हैं, इनको थोड़ी बाद में मिलती हैं या फिर खुद से इनको वो सुविधाएं बनानी पड़ती हैं। और यहाँ पे एक और फैक्ट है, अगर आपके हाथ में एक छोटी भाग्य रेखा है, मतलब इस प्रकार से, तो इस कंडीशन में जो है दोस्तों, आपको मेहनत इतनी ज़्यादा करनी पड़ती है कि 35 साल की उम्र के लगभग जाकर आपको मौका मिल पाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि उससे पहले फिर हम कार्य क्यों करें? मतलब कि अगर मौका ही 35 साल की उम्र में मिलना है, तब कहीं जाकर हम कार्य करेंगे। पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास तजुर्बा नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप आगे कदम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आपको कार्य पहले शुरू कर देना है, उसमें आपको कदम जमाने हैं, तब कहीं जाकर आपको मौका मिल पाएगा। अगर कार्य की शुरुआत ही नहीं की, तो आपको सफलता पाने का मौका मिलेगा कैसे? अब आपके मन में सवाल होगा कि ये 35 साल ही उम्र हमने क्यों डिसाइड की? सबसे पहले इसे जानने का एक आसान तरीका है। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा जो है बीच से शुरू होती है, आपके हाथ में बिल्कुल ही सेंटर से शुरू होकर ऊपर की ओर जाए, तो दोस्तों ये आपके 30 से 35 साल की उम्र को दिखाता है, सफलता के योग को। क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं हमारी भाग्य रेखा को। अब अगर ये लंबी है, कंप्लीट है, नीचे से आ रही है, तो आपको शुरुआत से ही मौके मिलने शुरू हो जाते हैं, मतलब कि करियर की शुरुआत से ही। पर जितना ज़्यादा ये ऊपर से शुरू होगी, मतलब कि यहाँ से जैसे शुरू हुई है तो 30 से 35 साल की उम्र है, और जितनी ज़्यादा ये ऊपर से शुरू होगी, मतलब कि माइंड लाइन से ऊपर हुई है, तो दोस्तों इनको अपनी इच्छा पूरी करने में और भी ज़्यादा समय लग जाता है। ये मान के चलिए कि 40 साल की उम्र तक तो ये स्ट्रगल ही करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, तब भी इनको इच्छा पूरी करने का मौका नहीं मिल पाता है। पर अभी उनके मन में सवाल चल रहा होगा जिनके हाथ में भाग्य रेखा नजर ही नहीं आती है, तो चिंता मुक्त हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट आपको बताते हैं कि जिस उम्र में आपने करियर की शुरुआत की है, ध्यान दीजिएगा, जिस उम्र में आपने जॉब या बिजनेस की शुरुआत की है, तो उसके आने वाले
7 से 10 साल के बीच में आपको मौका मिलेगा। जी हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम भी लगेगा, पर दोस्तों जैसे आपके हाथ में आप देख पा रहे हैं भाग्य रेखा ही नहीं है, पर फिर भी कहीं न कहीं आपको अपना लक आज़माने का या फिर ये कहिए कि अपनी किस्मत आज़माने का मौका मिलेगा। आपको 7 से 10 साल का वेट करना है। बस जिस कार्य को कर रहे हैं उसे लगातार करते रहिएगा। आपको आगे चलकर जब मौका मिलेगा तो आपकी गाड़ी लेने की इच्छा है, प्रॉपर्टी लेने की इच्छा है या जो भी इच्छा है उसे पूरी करने का आपको अवसर मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है, उनको एक चिंता लगातार लगी रहती है कि हमें क्या करना चाहिए, किस और कदम बढ़ाना चाहिए, बिजनेस या फिर जॉब। क्योंकि बिजनेस के लिए भाग्य रेखा देखी जाती है, वो तो नजर आ नहीं रहा, तो किस और कदम बढ़ाएं। तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए अपना सूर्य का पर्वत जो बनता है आपकी अनामिका उंगली के नीचे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप इस हाथ की फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एक रेखा इस प्रकार से सूर्य पर्वत से निकलती है और माइंड लाइन तक चली जाती है। ये होती है आपकी माइंड लाइन। पर एक बात का ध्यान रखना है कि ये रेखा छोटी भी हो सकती है, पर आपको लंबी रेखा देखनी है जो कि माइंड लाइन तक तो कम से कम जानी ही चाहिए। तभी आपको अपनी मनचाही नौकरी पाने का मौका मिल सकता है या फिर और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आगे बढ़ के सफलता हासिल करने की। और अगर ये सूर्य रेखा छोटी है और हृदय रेखा से पहले ही रुक जाती है इस प्रकार, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको मेहनत और स्ट्रगल जरूरत से ज्यादा करनी पड़ेगी कामयाबी हासिल करने के लिए। पर एक जरूरी बात जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर नहीं रखा तो दोस्तों बड़ा संकट भी आ सकता है। पर उसे जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है इस प्रकार से टुकड़ों में बटी हुई है, मतलब कि बीच में से टूटी हुई है या फिर बिखरी हुई है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपके जीवन में दोस्तों कर्जा बढ़ सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपने कहीं से पैसा उधार उठाया है, लोन पे लिया है, पर आपके पास इतनी कमाई नहीं हो पाती है जिसकी वजह से आप उस कर्जे को चुका पाएं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बचा के रखना है कर्जे से, या फिर जितना हो सके आप कर्जा ना लेने से बचें। क्योंकि दोस्तों अगर आपने कर्जा लिया तो प्रॉब्लम बढ़ेगी और पैसा टिकता नहीं है आपके पास, फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम रहती है। तो बचत पे ध्यान दीजिएगा शुरुआत से ही, ताकि आपको ऐसी नौबत का सामना करना ही ना पड़े। तो अब आपके हाथ में भाग्य रेखा छोटी है या फिर लंबी है या फिर है ही नहीं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पर एक जरूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।